दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आमिर खान और उनसे जुड़े ताज़ा विवाद का। आमिर खान आजकल अपनी आने वाली नई फ़िल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिज़ी हैं। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की आने वाली नई पिक्चर का नाम है और आमिर खान की ये पिक्चर हॉलीवुड की 6 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फॉरेस्ट गम की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। फ़िल्म में मुख्य भूमिका जो कि फॉरेस्ट गंप में टॉम हैंक्स ने निभाई थी, आमिर खान वही भूमिका लाल सिंह चड्ढा में निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आमिर खान का और आमिर खान इस फ़िल्म की शूटिंग भारत में पंजाब में कर रहे थे, लेकिन कोरोना पैंडेमिक में ये शूटिंग बाधित हुई और अब आमिर को लगा कि तुर्की इसके लिए बाकी बची हुई फ़िल्म की शूटिंग के लिए तुर्की एक अच्छी लोकेशन है, तो लिहाजा वो अपनी पूरी यूनिट के साथ तुर्की पहुंचे और तुर्की पहुंचने पर उनके लिए एक सरप्राइज़ उनके लिए एक इनविटेशन आया तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पत्नी एमीन एर्दोगान की तरफ से कि वो उनके साथ डिनर करें। तो लिहाजा जब तुर्की की प्रथम महिला की तरफ से इस स्पेशल इनविटेशन को पाकर आमिर खान उनके यहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ डिनर होता है और उसके बाद एमीन एर्दोगान के ट्विटर अकाउंट पर और उनके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ तस्वीरें और आमिर की तारीफ में कुछ बातें कही जाती हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर एमीन एर्दोगान का वो ट्वीट नजर आता है, तो भारत में बैठे हुए तमाम लोग एक वर्ग निश्चित रूप से जहां बहुत उत्साहित होता है, जो आमिर खान का बहुत प्रशंसक है कि उनको इतना सम्मान मिला, वहां पर सम्मान मिल रहा है, पर वहीं पर कुछ एक सेक्शन में एक तूफान सा खड़ा हो जाता है और तुर्की की प्रथम महिला के साथ आमिर खान के इस डिनर डिप्लोमेसी को वो देश के खिलाफ करार देते हैं। खैर, ये मुद्दा धीरे धीरे समाचार में और न्यूज चैनलों में धीरे धीरे चर्चा का विषय बना, तो हमने भी सोचा कि इसकी कुछ तहकीकात करनी चाहिए। तो लिहाजा तहकीकात करने के बाद जो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नजर आई और उसमें जिस तरह से तमाम ट्विटर पर या तमाम न्यूज चैनल्स पे नीचे जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि आमिर खान visiting Amin Erdogan has not been taken lightly by a section of Indians on Twitter। ये तमाम तरह के नीचे इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज में चल रहे थे। तो आखिर ये सेक्शन ऑफ इंडियंस हैं कौन? ये कौन सा वर्ग है जो एक कलाकार के किसी देश के राष्ट्रपति के परिवार के द्वारा बुलाए जाने पर वो अपने देश यानी भारत देश की एकता और संप्रभुता पर उसे खतरा मानता है? क्या तुर्की हमारा दुश्मन देश है? क्या तुर्की से हमारे राजनयिक संबंध नहीं है? क्या भारत और तुर्की के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है? क्या बगैर ऑथराइज पासपोर्ट और वीजा के आमिर खान की यूनिट वहां चली गई? जब ऐसा कुछ नहीं है, तो आखिर अगर एक ऑनर जो हमारे एक बहुत बड़े कलाकार को एक विदेशी देश में मिला और जैसा अमूनन हमारे देश में तमाम बार हम देखते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े बड़े और नेता या बड़े बड़े और अधिकारी जो जिस तरह से दूसरे देश के बड़े बड़े कलाकार या खिलाड़ी होते हैं और चाहे जिनसे हमारी तनातनी भी देशों की चल रही हो, पर अगर वहां पर कोई प्रतिभा है तो हमारे देश के लोग उनका ऑनर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आखिर आमिर खान से अगर अमीन एर्दोगान ने बात कर ली और उनके साथ कुछ अपनी फोटो उन्होंने रिलीज कर दी, तो आखिर क्या पेच फंस गया? तो खैर, तमाम तहकीकात के बाद ये पता चला कि तुर्की के राष्ट्रपति का स्टैंड इस समय भारत को लेकर कुछ सही नहीं चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर वो पाकिस्तान के पक्ष की वकालत करते हैं और कश्मीर पर लेकर जो उनका स्टैंड है वो पाकिस्तान के स्टैंड को समर्थन करने वाला है। तो भाई, तुर्की के राष्ट्रपति के अकेले राष्ट्रपति हैं? ऐसी हमारे ख्याल से 50 से अधिक देश और जितने भी अरब कंट्रीज हैं, वो अक्सर जब कभी ऐसा क्रिटिकल इशू हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन किया। पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन करने वाले तमाम अन्य देश हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या जो पाकिस्तान के कश्मीर के स्टैंड पर अगर पाकिस्तान की बात रखेगा तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश को अपने हिसाब से नीतियां बनाने या किस देश से दोस्ती करनी है, किस देश के किस स्टैंड पर उसे क्या व्यू लेना है, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है। ये कलाकारों की कला को कहां तक इफेक्ट करती है,
या करेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित रूप से ऐसा जजमेंट करने वाले या ऐसा निर्णय लेने वाले जो लोगों का एक वर्ग भारत में तैयार हो रहा है, वो बड़ी चिंता की बात है। और जहां तक आमिर खान की बात है, तो हम समझते हैं कि आमिर खान का विवादों का बहुत पुराना नाता है। जब भी उनकी कोई पिक्चर रिलीज होने वाली होती है तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा विवाद होता है, लेकिन आमिर खान का अंदाज हमने देखा कि वो हमेशा इस विवाद पर शर्ट को पर पड़ी हुई धूल की तरह झाड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हमें जहां तक याद है 2006 में उनकी फना आई थी। फना आने के पहले उस समय उन्होंने नर्मदा बांध को लेकर जो मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें उन्होंने एक्टिविस्ट का समर्थन किया था। नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के समर्थन ने या को लेकर के एक बयान दिया था। गुजरात दंगों पर भी उनका बयान आया हुआ था। इसको लेकर उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। ये गुजरात मॉडल था, मोदी मॉडल था, और उस मॉडल के चलते उनकी फिल्म को गुजरात में रिलीज करने से बैन कर दिया गया था। और बाद में लाख, उस समय सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, तमाम प्रयासों के बावजूद भी आमिर खान अपनी पिक्चर को गुजरात में रिलीज नहीं करा पाए थे। इसी तरह से दंगल की पिक्चर जब आने वाली थी, दंगल आमिर खान द्वारा अभिनीत, दंगल के पहले भी आमिर खान ने एक टीवी चैनल पर बयान दिया और इंटॉलरेंस को लेकर उस समय पूरी दुनिया में, भारत में जिस तरह के लिंचिंग एपिसोड्स आ रहे थे, चर्चा चल रही थी। आमिर खान के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनको तमाम लोगों ने एंटी नेशनल तक घोषित करने की कोशिश की। कहा आप छोड़ छाड़ के देश पाकिस्तान चले जाइए या कहीं और चले जाइए, लेकिन खैर उनके फैंस पे असर नहीं पड़ा और दंगल ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसी तरह से तमाम हमें और पिक्चरें याद आती हैं, चाहे रंग दे बसंती हो, मेनका गांधी ने कहा था घोड़े के इस्तेमाल को लेकर के। पीके मूवी आई थी तो हिंदूवादी संगठनों ने विवाद किया था। तो खैर आमिर और विवाद का पुराना नाता है, लेकिन वर्तमान में जो विवाद आमिर खान की अमीन एर्दोगान की मीटिंग के बाद पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि निहायत ही ये बेवकूफ़ी वाला विवाद है। इसको कोई भी वेट देना या इसको कोई न्यूज़ वैल्यू देना हमें समझ में नहीं आता है। सबकी अपनी अपनी मार्केट होती है। जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, उस समय जब भारत आए हुए थे, तो उस समय भी यहाँ के तमाम कलाकारों को उनसे मिलने के लिए बुलाया गया था। अमिताभ बच्चन, उनका पूरा परिवार, तमाम कलाकार शामिल थे, लेकिन कोई भी खान बंधु उसमें नहीं पहुंचा था, क्योंकि उनकी अपनी मार्केट है। क्योंकि इजराइल के अरब देशों से संबंध को लेकर जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो इजराइल के नाम पे भड़कती है। तो लिहाजा एक मार्केट को देखते हुए कोई भी खान बंधु उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो पर क्या ऐसा करके उन्होंने कोई देशद्रोह का काम किया था? नहीं किया था। इसी तरह से जब आमिर खान जब तुर्की की तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी या प्रथम महिला से जब मिले, तो आमिर खान के तमाम फॉलोअर हैं, सिर्फ मुसलमान ही आमिर खान के फॉलोअर नहीं है, हिंदू फॉलोअर हैं। और उस कला का सम्मान जो तुर्की में दिया गया, उन्होंने अमीन एर्दोगान ने लिखा कि आमिर सोशल इश्यूज को उठाने वाले एक जिंदा दिल कलाकार हैं और हमें बड़ी खुशी हुई उनके साथ कुछ वक्त गुजार कर। रश्क होना चाहिए था तो हिंदुस्तान के नेताओं की पत्नियों को होना चाहिए था कि आखिर क्यों आमिर खान अमीन एर्दोगान के साथ फोटो खिंचाएं और यहां के नेताओं की पत्नियों को मौका नहीं मिला। पर रश की बजाय मिर्ची लगी यहां के कुछ तथाकथित राष्ट्रवादियों को। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस मिर्ची लगने का कोई ऐसा तथ्य और औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत के तुर्की के साथ दोस्ताना संबंध है। और आपको बता दूं कि भारत में अपने टीवी चैनल्स पर जो सीरियल आते हैं, उसके बाद अगर हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा सीरियल देखे जाते हैं, वो तुर्की के ही सीरियल देखे जाते हैं। हिंदुस्तान के खान पान पर भी तुर्की का काफी कुछ असर है। दोनों के दोस्ताना संबंध मध्यकालीन भारत के समय से रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह विवाद को हम समझते हैं कि प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। और कलाकार हमेशा सरहदों से ऊपर होते हैं, वो अवाम के होते हैं। नुसरत फतेह अली खान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने टिपिकल टाइम चल रहा था, पर नुसरत फतेह अली खान को भारत में पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उनका लाइव कंसर्ट जब इंडिया में हुआ तो लाखों लोगों ने उसे देखा, और उन्होंने जो जुगलबंदी जावेद अख्तर साहब के साथ संगम में पेश की, उसके रिकॉर्ड बिक्री उस एल्बम की हुई थी। इसी तरह से लीजेंडरी फोक सिंगर रेशमा के गानों को हिंदुस्तान ने हमेशा सराहा, उस पर झूमा। रेशमा को पसंद करने वाले, रेशमा जब भारत आई तो यहाँ के बड़े बड़े उच्च अधिकारी और सरकार के उस समय के बड़े बड़े लोग उनके साथ मिले हुए थे, जबकि भारत पाकिस्तान के संबंध खराब थे। इसी तरह से मेहंदी हसन को यहाँ पर सराहा जाता रहा, भारत के दिलीप कुमार को पाकिस्तान में सराहा जाता रहा। भारत के तमाम कलाकारों को ऐसे देशों के साथ जिनके साथ भारत के संबंध कभी खराब रहे, पर कलाकार वहां गए तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने या उनके परिवारों ने
सम्मान दिया। तो फिलहाल कलाकारों को राजनीतिक प्रतिबंध से दूर रखना चाहिए और जो सोशल मीडिया का मिसयूज करके माहौल खराब करते हैं, उन पे हम लोगों को भी नज़र करके उनको भी रिजेक्ट करना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए। आज की खबर इसीलिए कि आमिर खान आप बढ़ते रहिए, बढ़िया काम करते रहिए। लाखों करोड़ों देश के फैन आपकी अच्छी पिक्चरों के इंतजार में रहते हैं। लाल सिंह चड्ढा का हम सबको इंतजार रहेगा। नमस्कार।